क्या आपने कभी एक ऐसे मांसाहारी प्लांट को देखा है जिस पर अगर कोई कीड़ा बैठ जाए तो वो उस प्लांट पर बैठने के तुरंत बाद ही पैरालाइज हो जाता है और फिर वो प्लांट उसे चारों तरफ से जकड़ लेता है। और क्या आपने कभी एक ऐसे कांटेदार प्लांट को देखा है जिसके बीच में अगर कोई बड़ी सी मक्खी या कोई बड़ा कीट भी फंस जाए तो इस प्लांट के बीच से उसका बच पाना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के 10 ऐसे मांसाहारी प्लांट्स के बारे में बताऊंगा जो कि अपने भोजन की पूर्ति करने के लिए कीड़े मकोड़ों तक को खा जाते हैं। तो गाइज, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को। टॉप 10 कॉर्निवोरस प्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो गाइज, नंबर 10 पर है वेनस फ्लाईट्रैप। इस पौधे के पत्ते 2 भागों में बटे होते हैं और इसके अंदर से एक अजीब सी सुगंध आती है जो कीड़ों मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। पत्तों के दोनों भागों पर बाल जैसे छोटे छोटे रेशे होते हैं। जब कोई जीव इन पत्तियों पर बैठता है तो ये रेशे उसे जकड़ लेते हैं और ये दोनों पत्तियां खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। इन पत्तियों की बनावट कुछ इस तरह से होती है कि अगर इनके बीच में कोई भी कीड़ा फंस जाए तो उसका इसके बीच से निकल पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो जाता है क्योंकि इनकी पत्तियों में नुकीले कांटे होते हैं जो कि ये पत्ते बंद होने के बाद आपस में एक दूसरे को जकड़ लेते हैं, जिसके बाद शुरू होती है कीड़े को पचाने की प्रक्रिया। कीड़े को पचाने के बाद ये पत्तियां दोबारा से खुल जाती हैं। नंबर 9 पर है कोबरा लिली। गाइस, ये प्लांट्स दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं जो कि ये पूरी दुनिया के सिर्फ कैलिफोर्निया के दलदलीय इलाकों में पाए जाते हैं। ये प्लांट देखने में बिल्कुल एक कोबरा स्नेक की तरह लगता है, इसीलिए इस प्लांट को कोबरा लिली के नाम से बुलाया जाता है। बहुत से लोगों को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये पौधे छोटे छोटे कीड़ों को खाकर जिंदा रहते हैं, लेकिन रियल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर पौधे को नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे बेसिक न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जिन्हें पेड़ पौधों की बहुत सी प्रजातियां कीड़े मकोड़ों को डाइजेस्ट करके प्राप्त करती हैं। ये बहुत ही पेचीदा पौधे होते हैं जिनके अंदर विंडोज जैसे होल्स बने होते हैं जो कि किसी भी मधुमक्खी या किसी छोटे जीव को इसके अंदर फंसने पर मजबूर कर देती है। जब वो कीट इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो एक इल्यूजन में फंस जाता है जिससे वो इस पेड़ के अंदर से कभी बाहर नहीं निकल पाता है और इसी में अपनी दम तोड़ देता है, जिसके बाद इस पेड़ के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उस कीट को डाइजेस्ट कर देते हैं। नंबर 8 पर है बाइबिल्स। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे लोग रेनबो प्लांट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे ऐसा बुलाने के पीछे एक लॉजिक है कि जब सनलाइट इसकी झाड़ियों पर पड़ती है तब ये पूरा पेड़ सब खूबसूरत रंगों में चमकता है और देखने में ऐसा लगता है जैसे एक छोटा सा प्यारा सा इंद्रधनुष जमीन पर लगा हो। लेकिन इसे इसकी खूबसूरती के चक्कर में अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कभी मत करना क्योंकि अभी जो आपको स्क्रीन पर इसकी जो झाड़ियां दिख रही हैं ये एक्चुअल में कांटे हैं। इन्हीं की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे जीव इनमें फंसकर अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन ये उन मरे हुए कीड़ों को नहीं खाता बल्कि दूसरी तरह के कीड़ों को खाता है। जो जीव इन कीटों का शिकार करने आते हैं ये प्लांट उन्हें खाता है और जो कीट इन पौधों के पास पॉटी करते हैं ये पौधे उससे भी अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। नंबर 7 पर है ट्रॉपिकल फिचर प्लांट। ये प्लांट मांसाहारी पौधों में सबसे ज्यादा पाए जाने वाली प्रजाति है जो कि ये पौधा मलेशिया, चाइना और इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है और इन्हें मंकी कप भी कहा जाता है क्योंकि रिसर्चर्स ने पाया कि अक्सर मंकी इन पौधों से बारिश में जमा हुए पानी को पीते हैं। गाइस, ये पौधा शिकार करने के लिए वेल डिजाइंड है क्योंकि इस पौधे के भीतर रस और वैक्स बनाने की ग्रंथियां होती हैं और जानवर सबसे ज्यादा इन्हीं रस से आकर्षित होते हैं और इसका स्वाद चखने के चक्कर में वो जीव इसका शिकार हो जाते हैं। इसके अंदर वैक्स की वजह से शिकार फिसलता हुआ सीधा इसके अंदर गिर जाता है और लाख कोशिश करने के बाद वो कीट इससे बाहर नहीं निकल सकता, जिसके बाद ये पौधा शिकार को बचाने लगता है और उनसे शरीर में न्यूट्रिशन की सारी मात्राएं पूरी करता है। नंबर 6 पर है संडे प्लांट। इन खूबसूरत फूलों को देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनकी ये खूबसूरती कितनी ज्यादा घातक है। दरअसल ये पेड़ रेंगते हुए कीड़े मकोड़ों से लेकर उड़ते हुए कीड़े मकोड़ों तक को अपना शिकार बना लेता है। मधुमक्खी, भौरे और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इसके चारों तरफ फैले इस खूबसूरत जाल में फंस जाते हैं। जैसे ही कोई भी कीट इससे टच होता है वैसे ही वो पैरालाइज हो जाता है। फिर ये फूल उन्हें पूरी तरह से अपने अंदर समेट लेता है और उसके सारे न्यूट्रिशन चूस लेता है और उसके बचे हुए टूटे फूटे शरीर को नीचे फेंक देता है। ये बहुत क्रूर होते हैं जो कि एक खूबसूरत से दिखने वाले एक मांसाहारी पेड़ है। संडे प्लांट को ड्रोजेरा प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। इसके अब तक 194 अलग अलग तरह के प्लांट्स खोजे जा चुके हैं और वो सब के सब जहरीले और शिकारी होते हैं। नंबर 5 पर है वाटर बर्ड्स। अब बात करते हैं पानी वाले फूल के पौधे के बारे में। ये पौधा सिर्फ अमेरिका के जंगली इलाकों में ही पाया जाता है। इन पौधों को देखने के बाद सिर्फ एक बात समझ नहीं आती कि इनकी पत्तियां और फूल कहाँ हैं। इनके पत्ते काफी चिकने होते हैं और इनकी पंखुड़ी पर वैक्स लगा होता है जिनसे चिपककर छोटे छोटे जीव मर जाते हैं और तब ये पत्तों वाला फूल उन्हें अपने अंदर दबाकर खा जाता है। इन पौधों की सबसे खास बात यह है कि इनके फूलों का पॉलिनेशन हमिंग बर्ड के थ्रू होता है और ये प्लांट हमिंग
बर्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नंबर 4 पर है रोरीदुला। इस प्लांट को देखने के बाद आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो रेनबो प्लांट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्लांट केवल साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। इस प्लांट से रिलेटेड एक सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये प्लांट खुद से शिकार नहीं करता। इसके पत्तों पर ज्यादातर एक रीजन नाम का ग्लू चिपका होता है, जिससे कई बार छोटे कीड़े चिपक जाते हैं और उसके बाद वो चिपके हुए कीड़े वहीं भूखे प्यासे मर जाते हैं या तो फिर दूसरे कीड़े इन्हें खा जाते हैं और बेचारे इस प्लांट का नाम बदनाम हो जाता है। एक टाइम तो ऐसा भी था जब इस प्लांट को मैन ईटिंग प्लांट के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन ये सच नहीं है। वैसे इस प्लांट से रिलेटेड एक बात तो है, जो भी कीट इस प्लांट में फंसे होते हैं, जब कोई दूसरा कीट उन्हें आकर खा जाता है तो वो जब यहाँ पॉटी करता है तो ये प्लांट अपने न्यूट्रिशंस खुद से ले लेता है। नंबर 3 पर है ब्लेडर गोर्ड। ये प्लांट बिल्कुल ही बिना सर पैर का है, जो कि पानी में उगता और फूलता है और इस पौधे की कोई जड़ भी नहीं होती, बस डैम्प और इन पर लगे पीले सुंदर फूल ही होते हैं। यही सुंदर फूल एक बहुत बड़ा शिकारी भी है। जैसे ही कोई पानी वाले कीड़े इसके टच में आते हैं, ये तुरंत अपने फूलों के जरिए पानी के अंदर फैले अपने ब्लैडर यानी कि स्टीम में डाल देता है और ये ब्लैडर इन कीटों को डाइजेस्ट भी कर जाते हैं। वैसे पानी के अंदर रहने वाली मछलियाँ इन फूलों को कोतर कर खा जाती हैं और ये प्लांट छोटे छोटे जीवों को खा जाता है। नंबर 2 पर है ट्रिगर प्लांट। ये प्लांट एकदम खूबसूरत लेवेंडर फूलों की तरह दिखता है, लेकिन ये खूबसूरत सा पौधा भी एकदम कातिलाना है। ये मीठे लिक्विड जैसा पानी अपने तने से रिलीज करता है और छोटे छोटे कीटों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। जैसे ही कोई भी कीट जब इस लिक्विड पर बैठता है, वैसे ही उसकी सांसें रोकने लगती हैं और वो कीड़ा मर जाता है और ये प्लांट उस मरे हुए कीड़े को डाइजेस्ट कर लेता है। और अब अगर हम बात करें इसके इस यूनिक नेम की, तो इसका ये ट्रिगर प्लांट नाम इसलिए पड़ा कि जैसे ही भौरे फूल के ठीक बीच में बैठते हैं, वैसे ही पंखुड़ियां उसे चारों तरफ से ढक लेती हैं और तुरंत फूलों की साइड से 2 धार जैसे सींग निकलते हैं, जिसकी वजह से वो भौरा उसी में फंसा रह जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये फूल भौरे को बिल्कुल प्यार से और धीरे धीरे ढकते हैं और भौरे को इस बात की भनक तक नहीं लगती है। ये पौधा सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ही पाया जाता है। तो गाइज फाइनली अब बात करते हैं नंबर 1 के बारे में, जिसमें नंबर 1 पर है जंगल लैटर्न। ये प्लांट ब्राजील और सेंट्रल अमेरिका के जंगलों में मिलता है, जो कि ये देखने में काफी हद तक एलोवेरा के पौधों की तरह दिखता है, लेकिन इसके ग्रीन बॉडी पर व्हाइट बॉडी जैसा सब्सटेंस लगा होता है, जो कि एक्चुअल में वैक्स होता है यानी कि मोम, जिस पर बैठने के बाद छोटे छोटे कीट फंस जाते हैं और पौधा उन कीटों को डाइजेस्ट कर जाता है। इस पौधे का पीला फूल काफी सुंदर दिखता है, जिसकी वजह से लोग इस प्लांट को येलो स्ट्रैप प्लांट के नाम से भी जानते हैं और इसी के साथ ही साथ ये प्लांट दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा रेयर है। वैसे गाइस क्या आपने इन सभी प्लांट्स में से किसी भी एक प्लांट को देखा है? और गाइस क्या आपने किसी भी प्लांट को किसी भी कीड़े मकोड़े को मारते हुए देखा है? अगर देखा है तो भाई मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन डेंजरस प्लांट्स के बारे में पता चल सके। तो गाइस मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।